छठ पूजा मनाएंगे। उसको एक बार मौका और दे सकते हैं, दूसरी बार मौका देना ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से अकाउंट खुला था शुरुआत में, जब ट्रेंड की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त की स्थिति क्या थी? सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। लगातार हनुमान चालीसा और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें। अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले। और तो आप देख रहे हैं तरह तरह की बातें और भड़ास भी आज सामने निकल कर आ रही है। वो लोग जो हमेशा से साथ चले लेकिन फिर अलग हुए और इस कदर आलोचक हुए कि आज वो कह रहे हैं कि अब उनको अपने शिविरों में लौट जाना चाहिए। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए। इधर लगातार बजते ढोल नगाड़े नई दिल्ली सीट पर ये बता रहे हैं कि परवेश वर्मा के लिए आगे शायद दिल्ली की कुर्सी इंतजार कर रही है, इसलिए भी क्योंकि परवेश वर्मा पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए। यह भी एक बड़ा इंडिकेशन माना जा रहा है और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि शायद परवेश वर्मा को ही यहां पर अब दिल्ली की कुर्सी सौंपे जाने की तैयारी है। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए जरा, वहां अगर उनको आवाज आ रही है। बरखा, कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या? हालांकि सब अभी जश्न में मशगूल हैं। और क्योंकि आप जानते हैं जब इस तरह का शोर हो रहा हो आसपास ढोल नगाड़ों का, तब कोई आवाज सुन पाना, अपनी ही आवाज खुद को कई बार नहीं आती और इस समय बरखा को हमारी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आवाज क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को भी नहीं जा रही थी कि दिल्ली की जनता क्या चाह रही है और क्या वो वक्त रहते समझ नहीं पाए और क्या वो जनता की चाहत से, ग्राउंड की नब्ज से कट गए और इसलिए ये दिखाई दे रहा है। क्या शीश महल एक बड़ा खामियाजा है? क्या बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उसमें टॉप पर शीश महल को माना जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। और फिर क्या होगा अब आगे? इंडी का क्या होगा? जिस तरह की कटुता इन चुनावों के दौरान भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिली है, अब आगे क्या होने वाला है? खास तौर से तब जब आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस ने सपोर्ट एक्सटेंड किया था आम आदमी पार्टी को। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी कई जगहों पर जो हारी है वो एक तरीके से अगर आप कांग्रेस को के मार्जिन को जोड़ दें, उसमें कांग्रेस जितने वोट से दूसरी तरफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, अगर वो जोड़ दें आम आदमी पार्टी के खाते में तो वो हार नहीं होती। मनीष सिसोदिया केवल 667 वोटों से हारे हैं। अगर आप वहां पर जोड़ दें कांग्रेस के कैंडिडेट का वोट तो वो जीतते। मतलब यह कि आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस को अपने विरुद्ध करके एक बड़ा खामियाजा झेला है। अब क्या होने वाला है बिहार के चुनावों में? वहां आरजेडी और कांग्रेस का क्या होगा?
यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में आगे भी साथ में चलते रहेंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल। कुछ एक रिएक्शंस आपके सामने जरा देखिए। Ma'am, just one more question. I'm sorry, I don't have time. I'm sorry, I have a lot of people. Shafi, glass get it. Shafi, कुछ ही देर में आपको यहां इस बातचीत में, चर्चा में और खबरों के साथ हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ज्वाइन करेंगी। लेकिन आप इस वक्त की टैली देख लीजिए। आम आदमी पार्टी 23, अब कई रुझान नतीजों में तब्दील हो गए हैं और उनमें जो बड़े नतीजे हैं वो अरविंद केजरीवाल की हार है, वो मनीष सिसोदिया की हार है, ये और साथ में अवध ओझा की हार है। इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की टैली अभी रुझान और नतीजों के साथ 47 पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस कुछ नहीं, अदर्स कुछ नहीं। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए। नई दिल्ली सीट पर परवेज साहिब सिंह वर्मा की जीत और उनका अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचना, क्या यह पर्याप्त इशारा है कि दिल्ली की कुर्सी किसको मिलने वाली है? बरखा। तस्वीरें दिखा देते हैं इस वक्त दिनेश जी आपको। यहाँ पर गोल मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर काउंटिंग लगातार इस सेंटर पर जारी है। और आप देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ में लिए हुए ये तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस जीत का इंतजार था वो आखिरकार उनकी झोली में आते हुए उनको यहाँ पर नजर आ रही है, उत्साहित है। और साथ में ये दावा भी कर रहे हैं कि जो वादे किए गए हैं, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पहुंची थी, उन्हें पूरा भी किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी की। कैसा लग रहा है? 27 साल का सूखा खत्म हो रहा है। ये हमारे केंद्र के नेतृत्व का ये इसमें सहयोग है। मोदी जी की जीत है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है। जनता के जो कार्य सारे संपूर्ण होंगे, क्योंकि अब हमारा समय आ गया। जो मोदी जी ने जो वादे करे वो तो सारे पूरे होंगे। ऐसा है, ये जो हमारा 27 साल का वनवास पूरा हुआ है ना, हम 27 साल से वनवास में थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ दिल्ली में कमल खिला है, ये सब मोदी जी की नेतृत्व के साथ हो रहा है, मोदी जी के निर्देशन में हो रहा है। हमारे प्रवेश वर्मा जी भी नई दिल्ली से जीत रहे हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री बनेंगे प्रवेश वर्मा, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का वो है, हमारी तरफ से तो प्रवेश वर्मा ही सीएम बनेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा दिनेश जी, प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बहुत सारे चेहरों के नाम पर जब चर्चा हो रही है, इस बात को लेकर बार बार निशाने पर बीजेपी को लिया जाता रहा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हुए आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल की हार की दिल्ली से जीतने वाला ही दिल्ली पर असल में सीएम के तौर पर देखा जाता रहा। क्या यही इस बार भी होगा? कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। और नाविका जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब अभी हम देख रहे थे, आपने कहा कि इनको शिविरों में चला जाना चाहिए। कहां बने हैं वो शिविर? प्रयागराज में? नहीं, शिविरों में नहीं दिनेश। क्या है कि आप तो आंदोलन के समय से कवर कर रहे थे हमको। एक दुर्योधन ऐसा है जो ये कहता है कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, जो माधव को भी नहीं मानता है, उनको भी बांधने की कोशिश करता है। तो भारत में उपजी हुई आशाओं की हत्या जैसे एक निर्लज्ज, जैसे एक चरित्रहीन मित्र हंता आदमी ने की, उसे जनता ने दंड दिया है। ये तो प्रसन्नता का विषय है। लेकिन करोड़ों लोगों की आंखों में जो एक सपना आया था कि भारत में एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती है, उस सपने का ऐसा बुरा हश्र एक दुख का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो अनथक परिश्रम किया इस विजय को बनाने में, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जो आशाएं इस व्यक्ति से थी और इसने अपनी असुरक्षा भाव के चलते उन आशाओं की हत्या की, वे आशाएं पूरी होंगी। मैं आम आदमी पार्टी में जो लास्ट में कुछ बच गए हैं लोग, जो तात्कालिक लोभ के कारण या किसी पद के कारण या किसी कमीशन के कारण, उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने जीवन की राह लें। क्योंकि मुझे पता है कि महासमर में अभी केवल दुर्योधन हारा है। अभी टूटी हुई जंघा के साथ एक निर्लज्ज विदाई शेष है जो अगले 3, 4, 5 वर्षों में होगी। वो मेरी सरस्वती मुझे दिखा रही है, मेरे राघवेंद्र सरकार मुझे दिखा रहे हैं। मैं उसको स्पष्ट देख पाता हूँ। उन शिविरों की मैं बात कर रहा था। मैं कुमार विश्वास जी नाविका हूं और
देख रही हूं, आज मैंने अरविंद केजरीवाल के 2 पुराने साथियों से बात की। पहले तो अन्ना हजारे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा वो रास्ता भटक गए थे और इतनी दूर निकल गए हैं कि अब वापसी मुश्किल है। दूसरी तरफ मैंने स्वाति मालीवाल जी से भी बात की, जो बहुत ही उदास और एक तरह से जिनका सपना टूटा, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के साथ 18 साल से जुड़ी हुई थी। कुमार विश्वास जी, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत समय से लगे हुए थे, उन्होंने कभी उनके साथ बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये वो राह नहीं है जिस पर चलना चाहिए? आपने कभी खुद ऐसा किया था? नाविका जी, मैं तो केवल कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त हूँ। और था जाने को भगवान हस्तिनापुर आए, समझो वो शांति का प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य सने चला। पर वो नाश उस व्यक्ति के मन पर छा गया था। देखिए, ये भावुक सपनों की हत्या इन लोगों ने की, देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद तोड़ी। आज जब मनीष के हारने का, मैं आज तक बोला नहीं 7 साल में, कभी नाम नहीं लिया मैंने उस व्यक्ति का, पहली बार आपके चैनल पे नाम ले रहा हूं। जंगपुरा सीट का जब निर्णय सामने आया कि जंगपुरा में हार हो गई, तो राजनीति से पृथक रहने वाली मेरी पत्नी जोर से रो पड़ी और मुझे उसे कन्विंस करना पड़ा गले लगाकर, क्योंकि इतने भोले लोगों के सपनों की हत्या की है निर्लज्ज लोगों ने। सत्ता का अहंकार ऐसा इनके सिर पर चढ़ा कि इन्होंने अपने लेकिन मुझे लगता है संपर्क टूट गया, नेटवर्क सही नहीं था, पर दोबारा कनेक्ट करेंगे कुमार विश्वास जी के साथ। लेकिन बरखा के पास चलते हैं। प्रवेश वर्मा जी नई दिल्ली की सीट से जीत चुके हैं और अरविंद केजरीवाल लगभग 2000 वोट से हार चुके हैं ये चुनाव। बरखा, वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के वर्कर्स अगर हैं तो उनका मनोबल कैसा है? और भाजपा तो वहां नाचती हुई और भगवा झंडे फहराती हुई नजर आ रही। बिल्कुल नाविका जी, तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भगवा झंडे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्साहित कार्यकर्ता समर्थक इस बात को दोहराते हुए कि 27 साल का सूखा खत्म हो गया है, इसी का इंतजार था।